तो दरिया। मेरे यार, अगर बस्ती का रहने वाला बाशिंदा किसी ने भी हमारे हुक्म से इनकार किया तो फूलबाग बस्ती में खून की नदियां। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे यार, वहां जाने से पहले और आपके यहाँ आने से पहले मेरे घर से फोन आया था। आपके घर से फोन? आज हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। बधाई हो मेरे यार, बधाई हो, बधाई। सबसे पहले मैं जाकर के अपने बच्चे का चेहरा देखूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये काम पूरा होगा। तब तक के लिए मेरे यार मालिक, कितने खुशी की बात है, आज हमारे दोस्त विक्रम सिंह के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। ये अपने बच्चे की सूरत देखेगा, उसके बाद हम दोनों दोस्त जाएंगे फूलबाग बस्ती। अरे उस फूलबाग बस्ती को खाली कराएंगे और वहां पर एक आलीशान फैक्ट्री बनवाएंगे। मालिक, जब तक हमारा दोस्त वापस नहीं आता है मैं बेसब्री से इसका इंतजार करूंगा। यही तो सार दो फूलबाग बस्ती गुजार देवैया है। अब या बात हम ठकुरई ने भौजी दे बताइबा, इनका पलानु चौपट। बैठे हुए लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। शायद आप लोग मुझे नहीं पहचाना, मेरा ही नाम जानकी है, चंदनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विक्रम सिंह। आज घर में बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी अभी तक नहीं आए हैं। न जाने कहाँ हैं स्वामी, कब आओगे? ले 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 मेरी बच्ची ये रोती है, तेरे पापा आएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे। ओ यशोमती मैया से बोले नंदी लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों जानकी वाह, आज वास्तविक में तुमने हमारी झोली खुशियों से भर दी। मैं दिन रात एक ही बात सोचा करता था कि मेरे न रहने के बाद इस तमाम जायदाद और तमाम प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा। आखिर आज हमारे घर में उत्तराधिकारी आ ही गया। सच कहते हो स्वामी। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ मैं सबसे पहले अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरा बेटा है कैसा। बेटा? हाँ जानकी। नहीं स्वामी, घर में बेटा नहीं, घर में बेटी लक्ष्मी आई है। क्या कहा? घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है। हाँ, यह बात सुनकर के मेरे दिल में तीर की तरह लगी है। तो क्या सुनाई खबर? तूने वो चाल के क्या सुना? खबर तूने वो चाल की बातें सुन के तेरी तमार आ गया। मेरा अरमान सारा और मिला खाक में, मानो कश्ती का जैसे किनारा गया।
अगर बेटी की जगह तूने बेटा पैदा किया होता तो विक्रम सिंह का दिल खुशियों से भाग। अरे स्वामी, अरे आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? तो ये आप क्या कह रहे हैं? और स्वामी मेरे आप तकदीर में अब है जीने का अपने सहारा यही दिन हम बेटी विधाता ने। कमांडर अपनी आर तुम्हारा रोक ले, बादशाह मरना और अपनी तुम्हारा रोक ले, वरना हक में तो होगा बहुत ही बुरा। मेरा अरमान सारा और मिला धूल में मार हंटर से कर दूं तुझे अधमरा। तूने घर में बेटी पैदा करके विक्रम सिंह के सर को झुकाने की जरूरत। स्वामी, आपको ये भरम हो गया है, अब बहक गए हैं। स्वामी, अपने दिल से इस भरम को हटा दीजिए और स्वामी जी से भरम को और हटा दीजिए और स्वामी जी से भरम को और हटा दीजिए। होती कमजोर बेटा से बेटी नहीं, कमजोर बेटा। ओ नाम रोशन करेगी ये संसार में। नाम रोशन करेगी। हाँ स्वामी। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो, विक्रम सिंह का सर कट सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। मानती हूँ आपका सर किसी के आगे झुक नहीं सकता। अरे जरा सोचो, आज घर में बेटी आई है, किसी दिन बेटा भी आएगा। अरे अपने घर में पहली बार लक्ष्मी आई है। मारते मैं लक्ष्मी को। और राठौर जी, हमारा दिल जल रहा, तुम बिटिया की आने की खुशी में पैसा दे रहे हो। याद रखो, आज तो मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं दोबारा इस घर में वापस आऊं, तब तक मुझे ये बेटी घर में नजर नहीं आनी चाहिए। फेंक दे इसे कहीं या छोड़ दे किसी अनाथ आश्रम में। अगर ये बेटी मुझे दोबारा नजर आई तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिर। या भगवान, मैं अपने क्या दिल में सोच रही थी, जब मेरे स्वामी आएंगे, जब मैं बताऊंगी कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो सुन करके बहुत खुश हो जाएंगे। मैं ये नहीं जानती थी कि बेटी का नाम सुनते हुए इतना आग बबूला हो जाएंगे। क्या भगवान। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, क्या बात है? अरे हम संग्राम सिंह के नौकर हैं। न, हाँ, तो बात क्या है? विक्रम भैया का हवेले में यहाँ है। नहीं तो कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं। जरूरी काम से गए हैं। हाँ। वो जो विक्रम भैया हैं, उनके दोस्त जो संग्राम सिंह हैं। अरे भैया, संग्राम ने उन्हें संग्राम से कहते हैं। संग्राम ही दो जन सलाह मिलावर रहे, जो फूलबाग बस्ती है। तो क्या हुआ? वही का उजारी को हुआ, स्टील के फैक्ट्री लगवैया है। स्टील की फैक्ट्री? हाँ, गरीबन के उजाड़ देवैया हैं। अच्छा। जी गरीबन के घरू दे रहे तेरे बचाई ले, और हमार कहूँ ना वो ना ले के संग्राम सिंह का नौकर बताई गा रहे, हमका कहूँ तो फनाई दी है जिंदे। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो हम जाए रहे। ठीक है, जाओ। अब मैं समझी कि कौन से जरूरी काम से गए।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये फूलबाग बस्ती नहीं खाली होगी स्वामी। अरे किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। और भला किसी का कर न सके तो और बुरा किसी का मत करना। और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। प्यारे साथियों, अब आप लोगों के सामने वही फूलबाग बस्ती के निवासी जिनका नाम है उद्धव किसान आप लोगों के सामने पेश होते हैं। और देखो भगवान से क्या दुआएं करते आ रहे हैं। भैया हमारा नाम अब्दुल किसान है। ये फूलबाग बस्ती के रहाय वाले भैया परिवार में 2 जने हैं। हम एक लड़का है कनो चंदन। लेकिन भैया अरे ककुआ पाई छोई खुश रहा पूत बहुत दड़बड़ा चले आए रहे। कहाँ पर घुस रही बुढ़ऊ? घुसा के बताई थे रे का बतावत? दुआ दे हैं दुआ। कक्कू कह की बुआ दे रहे हो? बुआ बताए रहे हो औ का बताओ? आशीर्वाद दे रहे पूत। ना हम बासी भातू नहीं खाई। जो बासी भातू खाईली कक्कू तो हमारे पेट खराब हो जाते हैं। तो भैया कल्याण में रहो कल्याण। कहो कल्लाए हमारी का है तुम्हारी खुदाई कल्लाए। तुम यार बूढ़ हो के लौंडे में मजा ले रहे हो। तो भैया मौज में रहो मौज। हाँ यार कक्कू तुम्हारे पाई छोई थे क्या मूंजन में रही? हमारी बात तो क्या समझ में नहीं जे पैदल चलो पढ़ लिख लिए हो तो तवार मंगल चलो पढ़ाई गए हो। बहुत अकेले तो कहाँ आई भैया? बहुत तो गरम हो कक्का। या बुखार नहीं छाड़ी रहा पूत। बुखार आई रहा? हाँ तो भैया। का दवाई नहीं ले रहा हो? दवाई भैया लाई थी। जले दवाई खाई जलेगा दवाई का असर रहा तले उतर जाते। उतर ही जाते और फिर ही आ जाते भैया। असर रहा तले उतर जाते फिर दाबी लेते। हाँ भैया। देखो कक्कू बुढ़ापा की अवस्था है कमजोर तो होए गए हो। हमारी जानी में बुखार तो मेरे हड्डी हड्डी में घूस ही लागत को तो पूछ ऐसा है। तो कत्ते दिन ते गरम हो कक्का? अरे गरम का भैंस वही कत्ते दिन से बुखार आए रहा यो? हाँ तो बुखार है पूछ रे 15 हुई गए पूरी रे। 15 हुई गए। हाँ तो कक्का तुम अंग्रेजी दवाई तेरे ठीक हो नहीं हुई हो। तुम का देसी दवाई आयुर्वेदिक हम बताई दे भैया बताई दो आयुर्वेदिक दवाई कक्कू। हाँ बताई दो। छोटी बड़ी हर बिलैया के झर मसक मूड़ चिटक नहीं नूट बजाला खरबल तुक मलंगा तुक मलैया 15 दिन बाटो महीना।
अरे अलैया मलैया पटक कर बता का बताई के झड़ जलैया जले का समझ में नहीं पाए भैया। तो तुम ढूंढियो नहीं पई हो आधी जगह या वो शर्म मिली आधी मिली नहरी के किनारे। मेडिकल वाली बताई दे पूत हम दुकान ढूंढ पई बा। दुकान पर वाली बताई दे भैया तो रे। दुकान पर ते तुम 10 मूला रिस्ट टॉनिक मंगाओ। 10 मूला रिस्ट नंबर 1 बुखार के रे है। आई तो बुखार है गिरे आए जो ना जान तो कहीं के लिए वो हो या बुखार बदी कहीं होते वो तो बुखार है गिरे जब मेहरुआ सौराहा बुखार हो जात आए तब पियाई जात। सूद हनाई हो तो कूचाई बकत्ता लागा है करी हम नहीं सूद उरे का है हम तनी अरबर हन कक्का कहां के जल्दी हम का नरवा को हमरे दुल्हन कातरे जल्दी आई जाए तुम का जो धुरो कइया चबाई कहीं कइया नाई रे दुरकइया रे। हां तो हम चबुआई हूं चो दऊ। हां मेहरुआ करे सामान सट्टा लगे हां सामान से कराओ भैया। भैया हमारे जब पढ़ाई जाते कि अब आशीर्वाद लेके जात आज उतना समय हुई गया भाई नहीं आए थोड़ी देर इंतजार करी भैया हमारा उतना ही भैया। पिताजी भैया मुझे आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए बापू। और पिताजी आप के चरणों और पिताजी आप के चरणों में सब अपना झुका। मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए और विद्यालय का वक्त हो गया है इसलिए आपकी मुझे भैया पिताजी। और पढ़ो तुम सो किसे बेटा और पढ़ो तुम सो किसे बेटा यही दिल में तमन्ना। भगवान दुआ करे कि भैया हमार पढ़ लिख के बहुत होशियार हुई जाए। पिताजी आपका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो आपका सपना बहुत जल्द के साथ साकार होगा।
भैया भारती देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं। भैया हाँ याग बात तुमते पूछैया हन